Final account practical problem. Question number 9. Sun and Moon are partners in partnership firm sharing profit and losses equally. You are required to give effect of adjustment with the help of following information. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, फर्नीचर असेट है, मशीनरी के नीचे डेट दी हुई है, रिटर्न एडजस्टमेंट है, इसके दो इफेक्ट आएंगे, ये भी असेट है। गुडविल असेट, वेजेस, ट्रेडिंग, करंट अकाउंट हमें दिया हुआ है, इट मीन्स हमें यहाँ पार्टनर्स कैपिटल नहीं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने में जो मून का जो बैलेंस है डेबिट साइड दिया हुआ है, इसलिए हमें इसका बैलेंस डेबिट साइड ही लिखना है। 8% डिपेंचर ये हमारा असेट है और इसके नीचे डेट दी हुई है, ये भी हिडन एडजस्टमेंट, इसके भी दो इफेक्ट आएंगे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी हमारा असेट है। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प भी हमारा क्या है, असेट है। फिर हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं। कैपिटल में सन और मून का कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड ही लिख देंगे। करंट अकाउंट जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा जाएगा सन का। फिर क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, रिजर्व फंड लाइबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, कोई भी फंड हो लाइबिलिटी में ही जाएगा। फिर एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम, ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। सैलरी पार्टनर्स को देना है। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी को मार्क कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मार्क कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 60,743 है। वेजेस इंक्लूडिंग 1,000 एडवांस टू वर्कर, वेजेस में इंक्लूड है एडवांस टू वर्कर, वेजेस को मार्क कर लेते हैं। फिर है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया है, तो हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा लाइबिलिटी में जाएगा। और फिर है टोटल नेट प्रॉफिट 38,113, तो यहाँ हमें डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इट मीन्स हमें यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ पार्टनर करंट अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाना है, और जो भी एडजस्टमेंट है हमें उन दोनों में ही करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व। यहाँ पे हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमें करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट नहीं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। इट माई मिस्टेक, मैंने तो पार्टनर्स कैपिटल लिखा, पार्टनर्स करंट अकाउंट है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। सन का क्रेडिट में दिया है करंट अकाउंट सन 6,000 और मून का डेबिट में दिया है करंट अकाउंट मून 4,000, हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमको बोला है पार्टनर फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम, तो पार्टनर्स को 6,000 सैलरी मिलेगी साल भर को, तो पार्टनर्स को जब भी सैलरी मिलेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट में ही लिखना है। फिर नेक्स्ट हमको बोला है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा असेट्स है, तो हम असेट साइड लिख लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट इसका आएगा 40,000 और उस पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो हमको देखना है लैंड एंड बिल्डिंग का 10% कितना आता है, तो 10% आएगा 40,000 का 4,000, 40,000 में से 4,000 हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लेंगे 10% हम निकालते कैसे हैं, तो 10% निकालेंगे हम लोग, 0 से 0 कट जाएगा और हमको मिलेगा 4,000, तो हम अब माइनस करेंगे तो मिलेगा 36,000। अब इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने P&L अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया। फिर नेक्स्ट हमको बोल रहा है फर्नीचर पे हमको 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फर्नीचर भी हमारा असेट्स रिस्पेक्टिवली बोला है, जैसे जैसे असेट्स होंगे जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगा हुआ वैसे ही लगाएंगे। तो फर्नीचर 18,000 है, उस पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, तो 18,000 का 5% कितना आएगा हम वो देखेंगे। तो यहाँ हम निकालते हैं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, अमाउंट है 18,000 का 5% हमको देखना है, तो यहाँ हम 0 से 0 काट लेंगे और हम ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 और 5 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5 और 4 900 हो जाएगा, तो 900 इसका आ जाएगा। तो इसमें से माइनस अगर 17,100 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। सेकंड इफेक्ट पास नहीं करें क्योंकि हम लोगों ने P&L अकाउंट नहीं बनाया है। फिर हमको दिया हुआ है मशीनरी, और मशीनरी के आगे के स्टेटमेंट लिखा हुआ है 1 जुलाई को उसने परचेज़ किया, 1 जुलाई को उसने परचेज़ किया, तो लेस डेप्रिसिएशन। तो हमको देखना है कि 40,000 पे 3% का डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, ओके, जुलाई टू मार्च, जुलाई से मार्च हमारा 9 मंथ्स होगा, इसलिए हम 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 40,000 को हम के ऊपर हम 3% निकालेंगे, तो हम 3% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 1,200, ओके।
मिस्टेकली मैंने यहाँ 9 मंथ लिखना भूल गई हूँ 1 जुलाई से, तो हम यहाँ 9 मंथ लिख लेते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1200, हम 1200 यहाँ लिख लेंगे 1200। अब हम इसको देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, हम 4 की टेबल से काट देंगे तो हमारा आएगा 4 1 ज़ा 4, और यहाँ हम काट देंगे 4, हाँ 4 3 ज़ा 12। तो हमको 300 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमको मिलेगा 900। तो हमको यहाँ 900 का डेप्रिसिएशन मिल जाता है। तो 40,000 में से 900 माइनस करने को मिलेगा 39,100 का। अब जिसका सेकेंड इफेक्ट पास नहीं होगा क्योंकि हमने पीएनएल अकाउंट नहीं बनाया। नेक्स्ट हमको क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है, तो हमको जो कैपिटल दिया हुआ है ना, कैपिटल अकाउंट सन और मून का 33,500, उस पर हमको निकालना है। तो जब भी पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, हमको क्रेडिट साइड ही लिखना होता है पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट के। तो हमको कैपिटल पे निकालना है, तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड कैपिटल लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कैपिटल, और जो कैपिटल अमाउंट है सन और मून का वो लिख लेते हैं 33,500, और मून का भी है 33,500। अब 33,500 पे हमको इंटरेस्ट निकालना है, ना कि करंट अकाउंट पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है ना, तो हमको कैपिटल अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है। और 33,500 का हमको 5% देखना है कितना आएगा। तो 0 से 0 हम काट लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 1675। दोनों का सेम अमाउंट आएगा 1675। अगर हम पीएनएल अकाउंट बनाते तो उसकी डेबिट में इसका सेकेंड इफेक्ट पास करते। तो नेक्स्ट हमको बोला है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी एक ही इफेक्ट हम असेट साइड पास करेंगे, हमने ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाया नहीं, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट पास हो जाएगा 60,743 का। फिर हमको वेजेस बोला है, वेजेस में इंक्लूड था 1000 प्रीपेड एडवांस। तो एडवांस हम लोग हमेशा असेट साइड लिखते हैं, जब कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे किया जाता है तो हमारे लिए असेट्स होता है। तो एडवांस गिवन टू वर्कर, हमने वर्कर को कितना एडवांस दिया है 1000 का, तो हम लोगों ने इधर 1000 लिख लिया है। फिर हमको नेक्स्ट बोला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट पे करना बाकी है, जब तक कि हम पे नहीं करते हमारे लिए लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग है, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 800। ओके फिर नेक्स्ट हमको बोला है टोटल नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट बनाया नहीं है ना, तो हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। 33,113 को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। नेट प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्टनर्स का क्या है, प्रॉफिट है। पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 9, 2 9 ज़ा 18। फिर दो नंबर एक साथ आए तो 0 डाल देंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। 1 बचा तो पॉइंट लगा के 10 हो जाएगा, तो 5 पे आ जाएगा। ओके तो हमारा आएगा ये 19,056। ओके तो 19,056, तो एक का 56 और एक का 57 हमको लिखना है। ओके बाय मिस्टेकली मैंने 56 किया है, ठीक है 57 करना है क्योंकि 6 6 12 होगा, 13 नहीं होगा। तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है। एसेट साइड हमको दिया हुआ 8% डिपेंचर्स, तो उसके आगे डेट दी हुई, तो डेट जब भी दी हमको एडजस्टमेंट करनी होती है। तो 8% डिपेंचर हमारा एसेट है, हम लिख लेते हैं 8000। अब यहाँ हमको 1 अक्टूबर को उसने इन्वेस्ट किया है डिपेंचर्स में, तो हमको इधर इंटरेस्ट चार्ज करना है डिपेंचर्स में। हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि फर्म ने इन्वेस्ट किया है। तो 8000 पे 8% डिपेंचर्स कितने मंथ के लिए, फॉर 6। उसके आगे 8% दिया है तो वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो 0 से 0 काट देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 320। इसको हम ऐड कर देंगे तो 8320। यहाँ हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। अब हम सारी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो पोस्टिंग हम कर लेंगे सारे एडजस्टमेंट कर लेने के बाद। तो हम लोगों ने सारी पोस्टिंग कर ली है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारे बैलेंसेस कितने बच रहे हैं। तो हम देखेंगे कि सन का जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 32,731, और डेबिट में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब 32,731 ये बड़ा है ना, तो 32,731 को हम बोथ साइड लिख लेंगे। ओके और यह माइनस करने को कुछ भी नहीं, तो इसका बैलेंस कैरी डाउन भी सेम अमाउंट ही आएगा 32,731। अब हम मून का देख लेते हैं। तो मून का जो हमको क्रेडिट बैलेंस बता रहा है वो है 26,732, और जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 4000। तो 26,732 बड़ा है तो हम इसको दोनों साइड लिख लेंगे।
26,732, 26,732 और 4,000 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 22,732। तो हम लिख लो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। अब यहाँ हम ऑलरेडी कैपिटल लिख चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ हमको करंट अकाउंट ट्रांसफ़र करना, करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा करंट अकाउंट, और सन का 32,731 और मून का है 22,732। अब इस अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे तो हमको मिलेगा 55,463, और हमको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को भी टोटल कर लेना, उसका टोटल 67,000 आएगा। ओके, हम यह बैलेंस शीट टैली कर लेंगे। वही बैलेंस शीट टैली जाएगी 1,68,263 बैलेंस है, और सेट भी आएगा 1,68,263। तो यहाँ हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट हो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।